नाइक साहब, क्या मसला हुआ जो आपको चमोती का दौरा करना पड़ा? आपने यहाँ के लोगों से बातचीत की, क्या मसला है इनका, इनने आपको बताया, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। देखिए, पहले तो आज पूरे देश में जो है महामारी चल रही है कोविड की, और कोविड की गाइडलाइन को देखकर हम लोग ने एक छोटी सी मीटिंग आज यहाँ पे बुलाई थी। पंचायत चमोती और रुद्राक्षला का जो इलाका है यहाँ पे, तो यहाँ जो लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा मुश्किलात से लोग अगर दो चार हैं वो नरेगा को लेकर हैं। तो लोगों की शिकायत थी कि नरेगा में जो भी काम होते हैं एमजी नरेगा में, उन लोगों ने उन कामों के लिए उन कामों के लिए रेत बजरी जो पहले दिया करते हैं वो खुद की दी है, और आज भी जो पत्थर वगैरह इस्तेमाल होता है वो खुद ही उन कामों के लिए डिपार्टमेंट को दिया जाता है। लेकिन जो भी जो है बिलें बनती है वो फर्जी लोगों के नाम पे बनाई जाती है, उसको निकाला जाता है और एक बहुत बड़ी बंदरबाट इस पैसे की जाती है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट गवर्नर साहब इस मुद्दे को देखें कि अगर वो लोग मटेरियल खुद देते हैं इन कामों के लिए तो पैसा कहाँ जाता है, फर्जी लोगों को क्यों दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो नरेगा में जो लोग काम करते हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता। किसी को 12,000 मिलता है, किसी को 13,000 मिलता है, किसी को 18,000, किसी को 20,000 मिलता है। जबकि ये सरकार की गाइडलाइन है कि उन्हें 100 दिन का रोज़गार देना ही देना है, और जितनी भी पेमेंट बनती है पूरी की पूरी पेमेंट और गरीबों को दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इनको पूरे देश जो नहीं दिए जाते हैं, वक्त पर काम क्यों नहीं शुरू किया जाता? और अगर कई लोगों को पूरी की पूरी पेमेंट मिलती है और कई को लोगों को पेमेंट नहीं मिलती, उसकी वजह क्या है? या फिर पीएमआईओ के तहत जो मकानात बने हुए हैं और कई लोगों को आज किस्तें मिली हैं, और काफ़ी लोग ऐसे परेशानी की हालत में हैं। कई लोगों ने हमने डिपार्टमेंट तक अप्रोच भी, लेकिन उन लोगों को जो है किस्त वागजार नहीं की गई और सेकंड किस्त या पहली किस्त उनको नहीं डाली गई। और दूसरा मसला है, जो मेन मसला यहाँ पे राशन को लेकर लोग काफ़ी परेशान है। सीएपीडी का जो डिपो यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर 10 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है और 10 किलोमीटर वहाँ से आना पड़ता है, और इन लोगों को देखें टोटल 20 किलोमीटर पैदल सफ़र करने के बाद यहाँ के लोगों को जो राशन मुहैया होता है। तो हमारी यहाँ के जो भी सीएपीडी के जो भी यहाँ पे अफसर बाला इस वक्त है, हमारी उनसे गुजारिश रहेगी, और पहले भी हमने उनसे कहा था कि जहाँ सूटेबल प्लेस है, जो भी एक दरमियानी जगह जो मिडल प्लेस होगी वहाँ पे एक डिपो दिया जाए, ताकि लोगों को घर के नज़दीक जो है ये सरकारी राशन खरीद पाएँ। वरना इन लोगों को पूरा दिन पूरी दिहाड़ी चली जाती है राशन को लेने और उसको ढोने में, तो ये बहुत बड़ी परेशानी का मसला है। और जहाँ तक बात है मुआवजे की, एक गरीब की जब ज़मीन चली जाती है उस वक्त कितना परेशानी में होता है, अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहता है, क्योंकि जब उसकी ज़मीन किसी रास्ते के बीच में चली जाती है, सड़क के बीच में चली जाती, वो उसी से रोज़गार कमाता है, वहाँ पे अपनी फसलें लगाता है और उस फसल को काटता बोता है और उस फसल को बाद में काटता है, उससे अपनी ज़िंदगी का गुजारा चल जाता है। लेकिन इनकी जो सड़कों में जो ज़मीन आ चुकी है और अभी तक इनका मुआवजा बकाया है, मुआवजा नहीं मिला हुआ है, और काफ़ी बार इन लोगों ने जो महकमा के जो मुतल्लिका ऑफिसर ने उनसे भी शिकायत की, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो ये अगर इनकी ज़मीनें चली गई हैं, जब सड़कें बनी गई, तो मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? तो कम से कम इस मुआवजे की और भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद सरकार की एक स्कीम निकली थी, गोल्डन कार्ड बनाए जाते थे गरीबों के लिए, और गोल्डन कार्ड में जो भी कोई जिसके पास गोल्डन कार्ड होता है उसके सरकारी खर्चे पर उससे 5 लाख तक की जो मेडिसिन वगैरह मिलती है, जो भी उसकी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख तक का जो भी बनता है, उसमें जो दवाइयाँ वगैरह बनती है उसकी सरकार उसकी जिम्मेवारी उठाती है। यहाँ गरीब लोग हैं, परेशानी में मुब्तला है, और यहाँ खाली यहाँ के लोगों के लिए पूरे मैं समझता हूँ जिला किश्तवाड़ के लोगों के बहुत सारे लोगों को अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं दिए गए हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में फाल करते हैं, उनको गोल्डन कार्ड नहीं दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कम से कम उन लोगों को जो है गोल्डन कार्ड जो है पूरी से पूरी तौर पर जो है दिए जाए। और दूसरी बात रही, जब उसके बाद जब कोविड खुल जाता है, जब कोविड जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, कोई नई गाइडलाइन आती है, तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे इस करप्शन के खिलाफ। और जो हम महकमा जात में जो करप्शन चले, गरीबों को जो इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनको हर सतह पर हम लोग इंसाफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। Subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss a